वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। विक्रम रघुनाथ के गांव से रघुनाथ की बीवी वसुंधरा और बेटी पूजा को लेकर निकलता है। एक सुबह का इंतजार, सालों का इंतजार लग रहा है। मेरा दिल उनसे मिलने के लिए तड़प रहा है। जमीन की नीलामी में वसुंधरा के साथ पहुंचकर विक्रम रघुनाथ को चौंका देता है। जमीन विक्रम खरीद लेता है। रघुनाथ वहां से भाग खड़ा होता है। जमीन की डील हो गई? अरे जमीन कहीं फाड़ में। पहले ये बताओ कि विक्रम को मेरे गांव का पता कैसे चला? रघुनाथ को जाते देखकर वसुंधरा बेहोश हो जाती है। घर पहुंचने पर बलराज की मुलाकात पूजा से होती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं, विक्रम और आशु, हम तीनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। एक सूरज है, एक सागर है और एक आकाश। और जब तीनों का संगम होता है तो प्यार की बारिश होती है ना, है ना? अरे वाह, आप तो बड़ी प्यारी बातें करती हैं। जी, गुल्लू भी यही कहता है। अच्छा, ये कौन है गुल्लू? जी, हमारा इकलौता दोस्त, गांव में रहता है। अच्छा अच्छा। और वो बड़ा होशियार भी है। और कौन कौन रहते हैं गांव में? जी, माँ ही है और कोई नहीं। और कोई रिश्तेदार? रिश्तेदार हमारे साथ नहीं रहते। क्यों? मैं नहीं जानती। अरे अरे, आप तो बुरा मान गई। चलिए, हम आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, बस बैठिए ना आप। जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम कुछ जानते ही नहीं तो आपको क्या बताएं। हाँ, पहले कभी कभी नाना जी घर पे आते थे पिताजी के बारे में पूछने। आप जानती हैं आपके पिताजी कहाँ रहते हैं, किस हालत में? जी नहीं। आपने कभी अपनी माँ से पूछा नहीं? छोड़िए ना इन बातों को। हाँ, अच्छा, अभी भी आप कह रही थी ये आपका गुल्लू, ये गुल्लू आपका इकलौता दोस्त है। क्या बड़ी गहरी दोस्ती है आपकी और उसकी? जी, हम तो उसी के साथ रहते हैं। अच्छा। और वो बड़ा होशियार भी है। होशियार भी है? पढ़ा लिखा है या ऐसे ही? जी हाँ, स्कूल में तो जाता है और पिछले 2 सालों से तो तीसरी कक्षा में ही बैठा हुआ है। इस बार भी इम्तिहान के वक्त उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तीसरी? क्या उम्र क्या है उसकी? 11 साल का होगा। और गुल्लू के पिताजी भी क्या करे, गाय भैंसों को देखे या गुल्लू को संभाले। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये कौन? आपका गुल्लू होशियार भी है, प्यारा भी है, तो अक्लमंद भी होगा। जी हाँ। जी, आपको मैं बल्लू कह सकती हूँ? क्या हुआ? जी कुछ नहीं, ये कॉफी गर्म थी। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि आप हमसे दोस्ती करना चाहती हैं? जी, क्यों? आपके शहरों में दोस्ती नहीं होती? हाँ, होती है ना, क्यों नहीं होती। तो चलिए, हम आज से यानी अभी से दोस्त बन जाते हैं। गुल्लू, बल्लू। शहर में न उनके कोई दोस्त था न रिश्तेदार, फिर भी वो शहर जाना चाहते थे।
अपनी किस्मत आजमानी। उनकी तरक्की के लिए उनका साथ देना मेरा धर्म था। मैंने अपना धर्म निभाया। लेकिन 10 साल आप उनसे दूर रहीं, क्या आपने कभी कोशिश नहीं की उन्हें ढूंढने की या उनसे मिलने की? आज भी गांव में औरतें घर की 4 दीवारी में बंद रहती हैं। क्या आपकी बेटी ने भी कभी आपसे पूछा नहीं उसके पिता के बारे में? पूजा उस वक्त बहुत छोटी थी। और अब अपने पिता को देखकर पता नहीं वो उन्हें पहचान पाएगी भी या नहीं। वो तो पहचान लेगी, पर उन्हें शायद कुछ याद ना आए या पहचान के भी अनजान बन जाए। नहीं, आप हौसला रखिए, हम लोग बातचीत करेंगे ना उनसे, वो आपसे जरूर मिलेंगे। इतने सालों से मैं उनका इंतजार कर रही थी, आज दर्शन हुए, उनके सपने पूरे हो गए। मेरे लिए इतना ही काफी। हम कल सुबह जाएंगे उनके ऑफिस उनसे मिलने। हाँ, क्या ये ठीक रहेगा? कैसी बातें कर रही हैं आप किसी गैर से नहीं, अपने पति से मिलने जा रही हैं। और फिर उन्हीं के कहने पर तो मैं आपको गांव से यहां तक लाया हूं। फिर मुझे देखते ही उन्होंने मुंह क्यों फेर लिया? कल उन्हीं से पूछ लीजिए। अब रात बहुत हो चुकी है, आप जाके सो जाइए। यार विक्रम, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये नो इमोशंस। तुम लोग सोच रहे हो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके रघुनाथ को जीता जा सकता है, तो तुम लोग गलत सोच रहे हो। रघुनाथ अपनी पत्नी और बेटी को देखकर पिघल तो सकता है, पर लोहा पिघलकर पानी तो नहीं बन जाता। रघुनाथ जी का जो हो सो हो, लेकिन आपकी ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी। मालिक आप पर शक खा रहा है और एक आप है जो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हें शायद उसी पल का इंतजार है। हा? तुमने अपने मां की मौत की बात किसी को बताई तो नहीं? मालिक अपनी पत्नी से छिप रहा है और नौकर अपनी स्वर्गवासी पत्नी से डरा हुआ है। तुम सोच रही हो कि अपनी मां की मौत का सहारा लेकर अपने बाप को मुट्ठी में कर लूंगी, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। आप कुछ भी कहिए कृष्णकांत जी, लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि अब रघुनाथ के दरबार में आप वजीर नहीं रहे। गलत। अब वो दरबार इस वजीर के लायक ही नहीं रहा, और तुम्हारा जो राजा है वो इस वजीर की कीमत नहीं जानता। दुधारी तलवार से खेल रहे हैं आप, जरा संभल के। गलत। वजीर तलवार से नहीं, अकल से वार करता है, अकल से। क्या हो रहा है तुम्हें? मैंने कहा था डॉक्टर को बुलाते हैं, तुम हो कि मानते ही नहीं। इतना बेचैन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था। क्या बात है? मैं आज से नहीं जानती तुम्हें। क्या बात है? शालू, तुमने मुझसे प्यार किया, मुझसे शादी की। क्या ये तुम्हारी मजबूरी थी या तुम्हारी जरूरत? ये कैसा सवाल है? जवाब दो शालू। इससे पहले तुम मेरे बारे में क्या जानती थी, सिवाय इसके कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं? मैं ये भी जानती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और विश्वास था जिंदगी की आखिरी सांस चलने तक तुम करते रहोगे। शालू, अगर मेरी जिंदगी का कोई पन्ना अचानक
तुम्हारे सामने आ जाए और उसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो तुम्हें पता ना हो, तो क्या करोगी शालू? जैसा तुम कहोगे, आज तक वैसे ही तो होता रहा है। कोई तुम्हारा हक तुमसे छीनने की कोशिश करे, मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश करे, तो तुम उस पर अविश्वास जता रहे हो। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास ही जताया है शालू। तुम्हारी पिछली जिंदगी को भुलाकर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। आज अगर उस हाथ को कुछ छुड़ाने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगी? रघुनाथ, औरत की जिंदगी में दो ही ऐसे रिश्ते हैं जिसे मौत भी नहीं छीन सकती। मां का रिश्ता और पत्नी का। मां का हक तो मेरे बेटे ने मुझसे छीन ली, लेकिन मैं तो उससे अलग नहीं हूं। और पत्नी का हक तो यमराज भी मुझसे छीन नहीं सके। किसकी हिम्मत है जो तुम्हें मुझसे छीने? तुम्हारे बेटे विक्रम की। इस जन्म में वह ऐसा नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा सोच रहा है तो भूल कर रहा है। वैसा नहीं कर सकता। उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। जरूर मिलेगी, उसे सजा जरूर मिलेगी। यार, गलती ना तो पूजा की है ना ही उसकी मां की। हम लोग अपने स्वाद के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं यार, और ये गलत कर रहे हैं हम लोग। ये फैक्ट्री की डिजाइन है, इसे आर्किटेक्ट से फाइनल कर लेना और उसे जमीन भी दिखा देना। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं विक्रम, और अब नहीं। जब से औरत और उसकी बेटी यहां आई है तभी से कह रहा हूं। सुन रहा हूं मैं, तभी से सुन रहा हूं। अशु, कुछ कहो ना इसे यार। कल वो रघुनाथ जी के सामने जाएगी, जानते हो उस पर क्या बीतेगी? बल्लू, तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हो। पहले से आदत है उसकी पुरानी। विक्रम, हम लोग रघुनाथ जी को एक बार साबित कर चुके हैं हम लोग क्या हैं और क्या कर सकते हैं। इस खेल में उस औरत को मत घसीटो यार, प्लीज। ये बजट की फाइल से सेव कर लो। बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें उनकी, है? ठीक है, तो ऐसा करो। क्या करूं मैं? बोलना चुप क्यों हो गया? क्या करूं मैं? देखो, तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ। वो दोनों अंदर सोई हुई है। बहुत हमदर्दी हो रही है उनसे। हाँ? तुम लोगों के कहने पर मैं रघुनाथ के और शालिनी जी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुआ हूं। तुम लोगों के कहने पर। अरे, मैं तो सब कुछ छोड़ चुका था, सब हार चुका था। मैं अपने पैरों पर खड़े होकर एक साम्राज्य खड़ा करने का सपना देखा है मैंने, तुम लोगों की वजह से। और ये कमबख्त अब दुम दबा रहा है। अरे, कोई नहीं लगते हैं वो, अपने कोई नहीं लगते। वो किसी की मां है या किसी की बीवी है, या वो जो किसी की बेटी है, जो भी है, उनसे अपना कोई रिश्ता नहीं है। वो रघुनाथ के रिश्तेदार हैं। शालिनी जी को जो अपने सिंदूर पर नाज है ना, उस सिंदूर का सही रंग दिखाना है मुझे उन्हें। अरे, अभी तो बहुत सारे हिसाब चुकाने बाकी हैं बल्लू, और इन सब चीजों में तुम लोग मेरा साथ दोगे, हर हाल में दोगे। हमें विक्रम के साथ खड़े रहना होगा बल्लू, वो जैसा भी है, सही या गलत।
हेलो डॉक्टर साहब, मैं शालिनी वर्मा बोल रही हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है जी। आप आ सकेंगे प्लीज़? थैंक यू। आपकी बेटी भी है और कोई नहीं, 2 लोग ही हैं। उसकी माँ जानती है शालू के बारे में? पता नहीं, सच मैं नहीं जानता। आगे क्या सोचा है विक्रम? सोचना क्या है, आपकी दुखती रग पर हाथ रखा है उसने। खामोश कर दूं उन्हें? सोचना। अब तक उनके बारे में सोच रहे हो? नहीं, तुमने कह तो दिया विक्रम के साथ खड़े रहना है, तो बस खड़े रहना है। फिर सोच क्या रहे हो बुद्धू? सोच रहा था अशोक, इतने सालों के बाद पति पत्नी एक दूसरे से मिलेंगे, उनमें बातें होंगी, क्या महसूस करती होगी वो औरत? क्या सोचेंगे रघुनाथ जी उसे पहली बार अपने सामने देखो? बल्लू, तुम्हारे इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, शादी कर लो। बाल पक गए हैं, पेट निकल आया है। अशोक, अशोक। मॉर्निंग। 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 आइए ना। मॉर्निंग। मॉर्निंग। हेलो। हाँ, मैं रघुनाथ जी से बात कर सकता हूँ? जस्ट होल्ड ऑन, आपके लिए फोन। हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर पटेल बात कर रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, कैसे याद किया? मुबारक हो, आप पिता बनने जा रहे हैं। अच्छा। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ? आई डोंट नो, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। कैसे हैं आप? मुझे दीजिए। हेलो। हेलो ऋषिकांत जी, डॉक्टर साहब से इन्होंने बात क्यों नहीं की? थोड़ी देर के बाद फोन कीजिएगा। शंकर, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। मालिक, हमने अपना काम ठीक से कर दिया, आपकी अमानत आपके हवाले कर दी। चाचा जी, हम थोड़ी देर के लिए बाहर रुकें? विक्रम, तुम्हारा इनाम भी तुम्हें आज ही मिल जाएगा जी। इंतजार करना। बहुत अच्छे, आइए। आओ बैठो। आपने अपने सारे सपने पूरे कर दिखाए। ये जगह, ये आदमी, ये सारे ठाट बाट, ये सारे आपके हैं। आओ आराम से बैठो। अब ये बताओ कि तुम यहां पहुंची कैसे? विक्रम लेके आया। भूल गए क्या? नहीं याद है, अच्छी तरह याद है। अब सिगरेट पीने लगे हो?
पी लेता हूँ कभी कभार, जब बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ तब। इस बर्ताव को क्या कहें, विश्वास या अहंकार? दोनों गलत। आत्मविश्वास। क्या है ना उमाकांत जी, मेरा मतलब रमाकांत जी, नहीं कृष्णकांत जी, अब ना ही हालात पहले जैसे रहे हैं और ना ही विक्रम। लगता है इलेक्ट्रिक मशीन के झटके भूल गए हो। बिल्कुल नहीं, उसी का तो नतीजा है ये कि आपको इतने झटके दे रहा हूं। क्या है, मुर्गे की मुंडी पर काला कपड़ा ढांक लेने से सूरज उगने से नहीं रुकता। तुम ये भी भूल गए हो कि कई बार तुम्हारी गर्दन कटते कटते बच गई है। जाके अपनी मालिक की शक्ल देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किसकी गर्दन कैसे कैसे फंस रही है और कैसे कैसे कट रही है। पूजा आपसे मिलके बहुत खुश होगी। उसे तो अपने पिता का प्यार भी नसीब नहीं हुआ। आपको कभी हमारी याद नहीं आई? वक्त ही नहीं मिला वसु। यहां कुछ पाने की कोशिश में इंसान इतना तेज दौड़ता है कि अपनी मंजिल से भी आगे निकल जाता है। वक्त पीछे छूट जाता है। मैं भी अपना गुजरा हुआ वक्त पीछे छोड़कर आया हूं। अब क्या चाहती हो तुम? मैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए बस, यही काफी है। लौट जाओ। जी? अपने घर वापस लौट जाओ। मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझाना क्या है? आसान सी बात है। तुम्हारा सुहाग अभी तक जिंदा है, तुम्हारी बेटी के सर पर पिता का साया है, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी बेटी? वो आपकी कुछ नहीं लगती? तुम मुझे गलत समझ रही हो वसु। वो गांव की भाषा, वो गांव का घर, वो गांव के रीति रिवाज, सब कुछ बदल चुका है। यहां सोसाइटी में मेरी पोजीशन है, मेरा स्टेटस है। तुम लोग यहां के लिए नहीं बने हो, वहीं देहात के लिए बने हो। यहां जो कुछ भी मैंने हासिल किया है ना, अपनी मेहनत और अपनी अक्ल से हासिल किया है। मैंने तकदीर अपने हाथों से लिखी है और उसी तकदीर को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हमारे दुश्मन इस साजिश में मंडे हुए हैं। ये बात को समझो और वापस लौट जाओ। आपकी तकदीर ही नहीं, तेवर भी बदल गए। इतना सब हासिल करने के लिए आपने अपने अंदर के इंसान को भी मार दिया। माफ करिए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। ठीक कहा आपने, इंसान यहां नहीं वहां रहते हैं जहां ऊंची इमारतें ना हो। पूजा से क्या कहोगे? यही कि इतनी सारी दौलत और शोहरत कमाई है उसके पिता ने कि उनकी याददाश्त खो गई। यहां तक अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाए।